नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हो नीति? एक तो शादी के पहले ही तुम प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से विनय की शादी जबरदस्ती तुम्हारे साथ करवानी पड़ी, और अब कोई बाहर वाला आदमी आकर हमारे विनय को उटपटांग बोल रहा है। अरे उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारे विनय के बारे में ये बकवास करने की? काकी प्लीज ऐसे मत बोलिए, शांत हो जाइए। ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं चुप रहती हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे से कोई भी बाहर का आदमी हमारे घर के मामले में दखल नहीं करेगा। जी। संजना, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा था ना तुमसे, और अब तो तुमने खुद सुन भी लिया कार्तिक। ये लो, मैं यहाँ पे अपनी बहन की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, और तुम हो कि मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं संजना, ऐसा नहीं है। इट्स ओके कार्तिक, तुम रहने दो। मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे हेल्प मांगी। अपनी बहन के लिए मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। संजना, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर पूरा विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रिंग पहन लो प्लीज, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं नीति और विनय को अलग करके ये क्या कर रही है तू? एक बहन होकर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है। कैसा लगा तुझे मेरा नाटक? ऐसे घूर मत, थैंक्स बोल मुझे। अगर मैं ये नाटक नहीं करती ना, तो 2 मिनट में तेरा राज कार्तिक के सामने आ जाता। अरे ऐसे नजरें मत चुरा, तेरी सच्चाई मैं तब से जानती हूँ जब से तू ये खेल खेल रही है। इसका मतलब आप? हाँ, मैं तेरे साथ। देख, सीधी सी बात है, तुझे विनय चाहिए और मुझे नीति को इस घर से बाहर निकालना। हम दोनों का मकसद अलग सही, पर रास्ता तो एक ही है ना। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब नीति अपने बच्चे के साथ जानकी के सामने जाकर रोएगी और कहेगी कि उसे इस घर से बाहर निकाल दिया गया है। और फिर जानकी ने जो तेरे बाप और भाई के साथ किया है, तुझे भी उसका बदला मिल जाएगा। देखिए, मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस विनय चाहिए। ठीक है, तेरी मर्जी, पर आज से हम एक साथ। नीति आई? आंटी आ रही है। आंटी, मैं तो तभी आपसे कह रही थी, आपको वो सब दी को नहीं बोलना चाहिए था। आपको पता है कार्तिक ने आपकी और दी की सारी बातें सुन ली। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा है? कि उसने कसम खाई है कि आज के बाद वो इस घर में नहीं आएगा। जरा सी बात का इतना बुरा क्या लग गया उसे? नीति, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो संजना क्या कह रही है। क्या हुआ संजू? दी, वो एक्चुअली कार्तिक ने आपकी और आंटी की सारी बातें सुन ली और उसे इतना बुरा लगा, इतना अपसेट है वो कि वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा थी मैं क्या करूं। नीति बेटा, वो तेरा बचपन का दोस्त है,
उसे जाकर रोक ले, उसे कह देना कि मैंने जो भी कहा ना सब गुस्से में कहा, मेरा उसका दिल दुखाने का इरादा नहीं था। नहीं काकी, रहने दीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एनीवेज मुझे खाना बनाना है, वीनू आता ही होगा। अरे खाना तो मैं और संजना बना लेंगे, तू वीनू की चिंता मत कर, वो तेरी दिक्कत समझेगा, आखिर उसके भी तो दोस्त है। हाँ दी, और तुम ही तो कहती हो कि जीजू को कार्तिक और तुम्हारी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज संजू, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है दी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे कार्तिक की बहुत टेंशन हो रही थी। बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं जाके उससे बात करती हूँ, पर प्लीज वीनू घर आए तो उसे कह दीजिएगा कि मुझे एक बार फोन कर दो। हाँ हाँ कह देंगे, तू आराम से जा और उसे मना ले, यहाँ की चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे, है ना। वैसे संजना, तेरे और विनय के बीच कुछ चल रहा है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा आंटी, बस एक बार नीति विनय को छोड़ के चली जाए, फिर विनय को इम्प्रेस करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। नीति कहाँ पे? जीजू, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करोगे, तभी मैं आपको बताऊंगी कि दी कहाँ है। क्या बात कर रही है? नीति है कहाँ पे? जीजू, वो दीदी बाहर गई है, पर जल्दी ही आ जाएंगी थोड़ी देर में। अरे संजना, इतना हिचक क्यों रही है? साफ साफ बता देना अपने जीजू को क्या बात है। वीनू, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। क्या हुआ आंटी? आप लोग ऐसी बातें घुमा घुमा के क्यों कर रहे हैं? नीति कार्तिक के घर गई है, वो भी इतनी रात को। मैंने और संजना ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो मानी नहीं। अब ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था जो सुबह नहीं किया जा सकता था? पर नहीं, वो तो कह कर गई कि रात में ही जाएगी। तू ही सोच बेटा, शरीफ घर की बहू का ऐसे देर रात घर से बाहर जाना, वो भी किसी पराये मर्द के घर, शोभा देता है क्या? अरे आंटी, जैसे आप बोल रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है दी और कार्तिक के बीच में, वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे पर मैंने कहा कुछ कहा कि उनके बीच कुछ चल रहा है? हाँ। संजना जी, कार्तिक कहाँ रहता है? नीति, विनय को कोई हक नहीं है तुम्हें ऐसे ब्लेम करने का। क्यों की तुमने उससे शादी? कार्तिक, बेटर रहेगा कि हम विनय के बारे में बात ना करें, और दो इसे। नीति, एक बात बोलूं, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। I really like you, नीति। जीजू, ओह गॉड जीजू, पता नहीं दी को क्या हो गया है। कार्तिक के इतना कुछ कहने के बाद वो अभी तक यहाँ क्यों रुकी हुई है? जीजू, हम घर चलते हैं, घर जाके ही दी से बात करेंगे, ठीक है? चलिए। जीजू, आप बैठ जाओ, और दी आए तो आप आराम से ही बात करना। दी, अरे वीनू, तुम आ गए? काकी ने मुझे फोन ही नहीं किया। दी, जीजू बस अभी ही घर आए,
आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ, ठीक है? रुको संजना, मैं भी आती हूँ। तुम रुको, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ एक काम करो, तुम कार्तिक के पास जाके रहो, उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, वहीं जाके रहो तुम। वीनू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना? प्लीज प्लीज अपना ये बकवास नाटक बंद करो, ठीक है? ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तुम्हें रात को ही वहां जाना था? कल नहीं हो सकता था वो काम? ये कार्तिक तुमको कुछ ज्यादा लाइक नहीं कर रहा आजकल? अरे वीनू, अगर वो मुझे लाइक करता है तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो उसे क्लियर कर दिया है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो सकती हो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों नहीं हो सकता कार्तिक के साथ? वीनू! सच छुपता है निधि, और ये थप्पड़ मार के तुमने साबित कर दिया कि ये सच भी तुमको छुपा है। पर संजू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू वीनू को लेकर कार्तिक के घर आ रही है? दी, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई। पर वो सब छोड़ो, कार्तिक को क्या हो गया है? उसकी इतनी कैसी हिम्मत होगी तुम्हें प्रपोज करने की? संजना, थोड़ा धीरे से बोल, अगर वीनू ने सुन लिया तो इनके बीच की बात और बिगड़ जाएगी। इसे भी आज जो हुआ वो सही नहीं था। हे भगवान, क्या हो गया था मुझे? ऐसे कैसे वीनू पे हाथ उठा सकती हूँ? नहीं, मैं वीनू से बात करती हूँ। पर दी, गलती तो जीजू की थी ना, वो ऐसे कैसे? दी, पर वीनू तुमने निधि प्लीज प्लीज, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। तुमने अपनी और मेरी फैमिली के सामने मुझे थप्पड़ मारकर जाने की। पर वीनू, तुमने भी तो मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई। तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारे बच्चे या कार्तिक के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा। इनफ, तुम्हें मुझे मेरे हक बताने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे कुछ टाइम के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन अब जब यह शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है तो इस शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।